किसी के साथ नहीं, सबसे ज़्यादा ख़राब ये हो रहा है हम जैसे स्टूडेंट के साथ। मतलब नॉर्मल जो छात्र छात्रा हैं उनके लिए ख़राब हो रहा है। अभी आप लोग को खबर पता चल रहा है जो एसएससी जीडी का पेपर था वो लीक हो गया, कर रहे हैं पेपर लीक हो जा रहा है, दंगा मच रहा है। और इसमें क्या एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है कि नहीं हमारा पेपर तो लीक ही नहीं हो रहा है। सर सही है। तो उसमें एक कौन लगता है नेता है, उन्होंने बोल दिया कि उस बच्चे को वेदांत कुमार का, उसमें उस बच्चे को पाकिस्तानी बोल दिया है। सोच लो, सब आपसे बड़ा टेररिस्ट तो कोई नहीं हो पूरी दुनिया में। मतलब ऐसे अपने देश के बच्चों को, अपने देश को जो भविष्य को बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं होता है। यूपीएससी का पेपर ऐसा सेट किया जाता है कि बच्चे यूपीएससी का नहीं, कैसा एग्ज़ाम देने जा रहा कुछ आता पता नहीं है। ट्वीट नहीं करेगी। राघव चड्ढा बहुत ज़्यादा बोल रहे थे जब तक क्या बीजेपी में नहीं थे कि हाँ पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है। अब उसके जब से वो गया है किसमें, बीजेपी में, तब से इतना सारा पेपर लीक हो, एसएससी जीडी, नीट, सीबीएसई 12th 10th, ये सब इतना ज़्यादा बर्बाद हुआ है। लेकिन एक भी उसका ट्वीट, एक भी उसका रील, एक भी उसका वीडियो आया नहीं। सबको अपना प्रायोरिटी है। अब सब गाइस, सबसे ज़्यादा खराबी किसके साथ हो रहा है अभी आपको पता है? ना कोई पॉलिटिशियन के साथ, ना कोई क्रिकेटर के साथ, ना कोई एक्टर के साथ, किसी के साथ नहीं। सबसे ज़्यादा खराबी हो रहा है हम जैसे स्टूडेंट के साथ। मतलब नॉर्मल जो छात्र छात्रा हैं उनके लिए ख़राब हो रहा है। अभी आप लोग को खबर पता चला जो एसएससी जीडी का पेपर था वो लीक हो गया। और उसमें क्या हुआ, जो सेंटर पे बच्चे गए तो सेंटर पे सिर्फ 400 का कैपेसिटी था, लेकिन वहाँ पे 800 से ज़्यादा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया उस सेंटर के लिए। तो मतलब सोच लो बच्चे कैसे एग्ज़ाम देंगे, चोरी हो रहा है। एक मतलब सीबीटी एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में चोरी पे चोरी, चीटिंग पे चीटिंग, सब लोग पर्ची लेके जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, दंगा मच रहा है। और इसमें क्या एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है कि नहीं हमारा पेपर तो लीक ही नहीं हो रहा है। अभी जो सीबीएसई का जो 12th का 10th का एग्ज़ाम हुआ उसमें सबसे बड़ा स्कैम हुआ है। अभी बच्ची का, एक लड़की जो पीछे वीडियो चलेगी उसको, उनका क्या हुआ, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उस बच्ची ने अच्छा पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लेकिन क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं, अटेम्प्टेड नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि क्वेश्चन लिखा हुआ सीधे क्वेश्चन अटेम्प्टेड नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से डायरेक्ट सबका सब पूरा का पूरा कॉपी कंप्यूटर से चेक हुआ है। पहले कुछ कॉपी चेक होता था कंप्यूटर से, ओएमआर होता था, लेकिन पूरा कॉपी सीबीएसई द्वारा कंप्यूटर चेक किया गया, तो यहाँ बता दिया। अब एक बच्चे ने बोला कि मेरा आंसर सही है, तो उसमें एक कौन लगता है नेता है, उन्होंने बोल दिया कि उस बच्चे को वेदांत कुमार का, उसमें उस बच्चे को पाकिस्तानी बोल दिया है। सोच लो, मतलब अगर बच्चे जब आवाज़ उठा रहे हैं कि हाँ मेरा क्वेश्चन सही था, मुझको नंबर नहीं मिला, तो उसको पाकिस्तानी बोल देंगे, टेररिस्ट बोल देंगे। और आप लोग नेता यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग सब, आपसे बड़ा टेररिस्ट तो कोई नहीं हो पूरी दुनिया में। मतलब ऐसे अपने देश के बच्चों को, अपने देश को जो भविष्य को बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एजुकेशन इज़ द मेन पॉलिसी, कि सबसे अच्छा यही है। लेकिन हम लोग में क्या हो रहा है, एजुकेशन में ही घोटाला होता है सबसे ज़्यादा भारत में। अभी नीट का पेपर हर साल लीक होता है, कोई कोई साल पता चल जाता है, ऐसे ही तुक्का मार के पता चल जाता है। एनटीए के चीफ है, बोलते हैं नहीं पेपर कहाँ लीक हुआ, बस कुछ क्वेश्चन लीक होगा। 180 में से 130 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन मिल गए, कुछ क्वेश्चन लीक हुए हैं। तो ऐसे तो हमारे देश का क्या एजुकेशन मिनिस्टर, एनटीए चीफ कह रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं हर साल कि हमारे यहाँ तो पेपर लीक ही नहीं होता। कौन पेपर लीक हुआ है आज तक? कोई एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है। यूपीएससी का पेपर ऐसा सेट किया जाता है कि बच्चे यूपीएससी का नहीं, कैसा एग्ज़ाम देने जा रहा है कुछ आता पता नहीं है। मतलब आप बच्चे को ठीक है आईएएस आईपीएस बनाना चाहते हो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो कि कोई पूरी दुनिया का कोई सिलेबस में नहीं होगा, वैसा वैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूपीएससी में। तो आप कहाँ से सोच रहे हो कि बच्चे बढ़ेंगे, बच्चे का मोटिवेशन आएगा कि हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं? नहीं, बर्बादी की ओर हम लोग जा रहे हैं। गवर्नमेंट इस पर एक ट्वीट नहीं करेगी, हमारे जो नेता हैं बड़े बड़े, कोई ट्वीट नहीं करेगी। राघव चड्ढा बहुत ज़्यादा बोल रहे थे जब तक क्या बीजेपी में नहीं थे कि हाँ पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है। आप उसके जब जब से वो गया है किसमें, बीजेपी में, तब से इतना सारा पेपर लीक हो, एसएससी जीडी, नीट, सीबीएसई 12th 10th, ये सब इतना ज़्यादा बर्बाद हुआ है। लेकिन एक भी उसका ट्वीट, एक भी उसका रील, एक भी उसका वीडियो आया नहीं। सबको अपना प्रायोरिटी है। अब सबको समझ गया हूँ कि कोई नहीं ठीक है। कोई पॉलिटिक्स पे, कोई पॉलिटिशियन पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो सब एक ही होते हैं, कोई भी अलग नहीं होता। राघव चड्ढा को बहुत अच्छा हम लोगों ने समझा था, देख लो क्या हो रहा है। तो सोच लो ऐसा होने वाला है, तो हमारा देश बर्बाद जा रहा है। कोई भी नेता है बच्चे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते नहीं हैं, तो उनको फ़र्क ही क्या पड़ेगा। उनके बच्चे तो फॉरेन में पढ़ते हैं, ऑक्सफर्ड में, कैम्ब्रिज में, ये सब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उनको कुछ फ़ायदा है नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं कि हमारे बच्चे तो है ना कीड़े मकोड़े के बच्चे हैं, इनको पढ़ने दो, इनको मरने दो, इनका पेपर लीक होने दो, हम लोग को क्या मतलब है, मरने दो, सुसाइड करने दो। तो हम देख लो कहाँ जा रहा है हमारे देश। ध्यान देना पड़ेगा हम ही लोग को आवाज़ उठाना पड़ेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो।